ओम श्री सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 2 प्रवचन 7। दया कर दे मया कर दे, दया कर दे मया कर दे, सतगुर पैंदे दात दे, दया कर दया कर। सद्गुरु महाराज जी अपने प्रवचन में कहते हैं, हे प्रभु, आप सबको देखने वाले हो, आप अपनी नजर मुझ पर करो तो मैं भी निहाल हो जाऊं। सद्गुरु महाराज ने आगे कहा, एक दिन की बात है, एक महात्मा कथा कर रहे थे। कथा में अच्छी खासी भीड़ थी। सभी प्रेमी महात्मा की कथा में मस्त थे। कथा के चलते चलते वहां एक प्रेमी को नींद का झोंका आ गया। अचानक उस पर महात्मा की नजर चली गई कि ये कथा में सो रहा है। तभी महात्मा ने उसके पास जाकर उसे सावधान किया, अरे भाई, नींद कर रहे हो? ऐसा सुनकर वो एकदम सुजाग हो गया। महात्मा के द्वारा जगाने पर उसे गुस्सा आदि नहीं आया। इसे वो अपना अपमान नहीं समझा, उल्टा वो खूब प्रसन्न होकर नाचने लगा। तभी वहां उपस्थित और आदमी कहने लगे, अरे ये तो कोई पागल है। महात्मा ने स्वयं इनकी सभा में बेइज्जती की है और ये खुश हो रहा है। तभी वो प्रेमी कहने लगा, भाई, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। आज मेरे भाग्य उदय हो गए हैं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान ने मेरे ऊपर अत्यंत कृपा की है। कैसे? जो आज मेरे ऊपर किसी संत की नजर पड़ी है। यदि मेरे ऊपर संत की नजर यानी कृपा दृष्टि नहीं पड़ती तो मैं जागता कैसे? जिस पर संत की नजर है वो कभी भी नींद नहीं कर सकता। वो तो जागकर केवल नाम का सुमरण करेगा। दम दम राम, जय श्री कृष्ण, सतनाम। इसलिए आप भी प्रेम से कहो, आपके ऊपर भी गुरु महाराज की नजर है। हमारे गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक नदरी नदर निहाल। हे परमात्मा, आप नजर करने वाले हो, इसलिए आप मुझ पर भी कृपा करो, जैसे मैं भी कृतार्थ हो जाऊं, निहाल हो जाऊं। निहाल कहते हैं दुखों से रहित होने को। आओ अब आपको एक बात बताएं। एक बार कुछ जिज्ञासु एक संत के पास आए। संत ने कहा, आओ भाई, कैसे आना हुआ? तब वे प्रेमी कहने लगे कि महाराज, हमने सुना है कि संतों की शरणागत होने से इस जीव का कल्याण होता है। जैसे कहा भी गया है, शरण आवे कंठ लावे। जो संतों की शरण में आता है, संत उन्हें अपने गले से लगाते हैं। फिर हम किसकी शरण लें? ऐसे तो हजारों संत हैं, हम भी भटक गए हैं। अतः आप कृपा करके हमारा मार्ग प्रशस्त करें। तभी महात्मा कहने लगे, आपको शाबाशी है जो आपके अंदर अपने कल्याण की चाहना जागी है। आपको धन्यवाद है। भाई, शरण उसकी लेनी चाहिए जो कभी धक्का यानी छोड़ न दे। हमारे दादू महाराज कहते हैं, शरण गहे धक्का न आवे। जो एक बार अपना कर लेने के बाद छोड़े नहीं, बस शरण उसकी ही लेनी चाहिए। फिर एक दूसरी जगह एक संत लिखते हैं, पड़्यो छाड़्यो नहीं बड़े बड़न की ओट, ज्यों प्रहलाद गिरीते गिरयो गिरत न लागी चोट। यानी शरण उसकी ही लेनी चाहिए जो कभी छोड़े नहीं। जैसे स्त्री विवाह करके अपने पति के घर में आती है, अपने सारे संबंधों को छोड़कर पति की शरण में आती है, तो वो जीवन पर्यंत अपने पति की ही बनी रहती है। पति भी उसका जीवन पर्यंत रक्षण करता है। हमें भी इससे समझना चाहिए, जब हम भी संसार की सारी आशाओं को छोड़कर भगवान की शरण लेते हैं, तो क्या भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, क्योंकि वे सारे जगत के पति हैं। इसलिए उन्हें जगतपति भी कहते हैं। अब बात कौन सी है वो सुनो। महात्मा ने उन जिज्ञासुओं से कहा, भाई, शरण उसकी लेनी चाहिए जिनमें ये 4 बातें हों। कौन सी? पहली बात ये कि वो समर्थ होना चाहिए। ऐसा कभी न कहे कि ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा। जो जिज्ञासुओं के सभी विषयों विकारों को नष्ट कर दे, उनके अवगुणों को खत्म कर दे, सर्वप्रथम वो ऐसा समर्थ होना चाहिए। दूसरा, वो हर समय समीप होना चाहिए, कभी दूर न हो। जैसे वो है अमेरिका में, अब ये समर्थ तो हुआ, परंतु वहां पहुंचे कैसे? यानी वो एकदम हमारे समीप भी हो। तीसरा, अंतर्यामी,
यानी जिसको हमारे अंदर की संपूर्ण स्थिति की जानकारी हो। जैसे डॉक्टर वो ही सफल हो सकता है जिसे मरीज की संपूर्ण हालत की जानकारी हो, वरना उसको क्या पता कि ये किससे पीड़ित है। अतएव उसमें ये तीसरी बात भी होनी चाहिए, जो समर्थ भी हो, समीप भी हो, अंतर्यामी भी हो, यानी जो दिल की बात को भी जाने। क्योंकि किन्हीं महात्माओं का स्थान ऐसा होता है जो उनके सामने अपने दिल की बात कभी भी नहीं कह सकते, कहने की हिम्मत भी नहीं होती है। परंतु ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो अगला व्यक्ति अपने दिल की बात रख ही ना सके। जिज्ञासुओं ने कहा, महाराज अगर वो समर्थ भी हो, समीप भी हो, अंतर्यामी भी हो तो फिर। महात्मा ने आगे कहा, चौथी जो उसमें खूबी होनी चाहिए वो ये कि वो स्वभाव का दयालु होना चाहिए, यानी वो दया से भरा होना चाहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल अंग है। अतएव वो दयालु स्वभाव का भी हो। हमारे यहाँ उल्लासनगर में एक डॉक्टर थे। उनके यहाँ एक महिला मरीज आई, बोली, डॉक्टर साहब मुझे अमुक अमुक तकलीफ है। डॉक्टर ने उसे दवाई दी। उस महिला ने पूछा कि क्या खाऊं? संतरा खा सकती हूँ? नहीं। अनार? नहीं। चावल? नहीं। ऐसा उसने 2-4 नाम पूछे। डॉक्टर भी तंग आकर कहने लगे, हाँ बाबा हाँ, जाओ सभी कुछ जाकर खाओ, परंतु मेरा दिमाग मत खाओ। इसलिए वो समर्थ भी हो, समीप भी हो और जानकार भी हो कि मेरे अंदर क्या है। यदि दया न हो तो फिर। इसका मतलब संत उसे ही कहते हैं जो समर्थ हो, अज्ञान को दूर करने के साथ साथ समीप भी हो और भीतरी बातों का भी जिसे ज्ञान हो। चौथा, वो दयालु भी होना चाहिए। जिसमें ये सारी बातें मौजूद हों, वो महात्मा काबिल है, वो जीव का कल्याण कर सकता है। ऐसे महापुरुष की शरणागत होने से निस्संदेह कल्याण हो सकता है। कहते हूँ गुरु बादशाह, कहते हूँ गुरु बादशाह, आह बादशाह, आह बादशाह, आह बादशाह, आह बादशाह। मेरी तरनी दया करनी दई, आह सतगुरु पैंजे दात पे दया करनी, दया करनी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।